Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you will be stay happy with your family and be enjoying. Children, once again I am going to start your new chapter, which is chapter number 3rd. The name of your 3rd chapter is A Spark Neglected Burns the House. A spark neglected burns the house. It means a spark में already known है. एक spark का मतलब क्या होता है? चिंगारी. एक चिंगारी. neglected का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना. burns का मतलब क्या होता है? जला सकती है. the house means घर. एक चिंगारी जो होती है, यदि आप उसको निगलेक्ट कर दो, उसको नज़रअंदाज आप कर दो, तो वह घर क्या कर सकती है? जला सकती है. तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट 2 फैमिलीज़. ठीक है ना. तो इसमें हम आइए स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. इसमें हम देखेंगे There once lived in a village a prosperous peasant named Ivan Strasbakov. ठीक है ना. एक बार जो है एक गांव में एक बहुत ही जो है धनी किसान रहता था, जिसका नाम था इवान स्ट्रेसबाकोव. जिसका नाम क्या था? इवान स्ट्रेसबाकोव था. ठीक है ना. एक बार एक गांव में एक बहुत ही धनी जो है किसान रहता था. पीजेंट मीन्स होता फार्मर. ठीक है. बहुत ही धनी जो है समृद्धशाली जो है किसान रहता था, जिसका नाम क्या था? नेम्ड इवान स्ट्रेसबाकोव. जिसका नाम इवान स्ट्रेसबाकोव था. ठीक है ना. ही वॉज वेल ऑफ. वह वेल का मतलब बहुत अच्छा था. ठीक है ना. इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ. अपनी युवावस्था, मतलब वह अपनी युवावस्था में बहुत ही अच्छा, यानी बहुत सुंदर था. ठीक ना. उसका जो फिजिक्स था वो बहुत अच्छा था. वन ऑफ द बेस्ट वर्कर्स इन द विलेज. वन ऑफ द बेस्ट वर्कर मतलब सबसे अच्छा, मतलब अपने गांव में सबसे अच्छे काम करने वाले लोगों में से एक था. ठीक है ना. एंड हैड 3 सन्स ऑल ऑफ whom वर एबल टू वर्क. एंड हैड 3 सन्स. और उसके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे. ऑल ऑफ whom, उन सभी के लिए, वर ऑफ whom वर एबल टू वर्क. और उसके कितने पुत्र थे? 3 सन्स थे. ऑल ऑफ whom वर एबल टू वर्क. और सभी जो है काम करने में, वर्क करने में बहुत ही क्या थे? एबल थे, बहुत ही योग्य थे. ठीक है ना. समर्थ थे. There was nothing which could prevent Ivan and his family from leading a happy life. There was nothing मतलब कुछ भी नहीं था, which जो could prevent रोक सकेगा इवान को and his family और उसके परिवार को from leading a happy life, एक खुशहाल जीवन बिताने से. मतलब एक खुशहाल जीवन बिताने से उसके परिवार को कुछ भी, इवान और उसके परिवार को एक खुशहाल जीवन बिताने से मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको क्या कर सके? रोक सके. ठीक है ना. प्रिवेंट मीन्स रोकना. इसमें हम देखेंगे चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव बुक यू कैन ओपन एट पेज नंबर 35 एंड इफ़ यू आर अनेबल टू रीड द स्क्रीन तो यू कैन यूज़ बुक एंड लिसन माई एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज. They always had enough grain to last beyond the next harvest. They always had, उनके पास हमेशा होता था enough grain, काफ़ी अन्न, to last beyond the next harvest. मतलब अगली फसल पकने के पहले जो है उनके पास जो हमेशा पर्याप्त क्या होता था? अनाज होता था. And sold enough oats. And sold और बेचते थे एनफ काफ़ी ओट्स. ओट्स मीन्स क्या होता है? जई आप कह सकते हो. ओट्स की इंग्लिश मीनिंग हम देखेंगे. ओट्स मीन्स होता है द ग्रेन ऑफ अ सीरियल प्लांट ग्रो इन ए कूल क्लाइमेट. मतलब एक ऐसा अनाज, एक ऐसी
एक ऐसा अन्न जो है जो कि कूल क्लाइमेट में क्या किया जाता है, ग्रोन किया, उसे हम जई बोल सकते हैं। एंड सोल्ड और बेचते थे एनफ फूड्स, काफ़ी जई, टू पे देयर टैक्सेस, अपने कर को अदा करने के लिए, एंड मीट देयर नीड्स, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दे हैड ओनली वन आइडल माउथ टू फीड, दे हैड ओनली वन आइडल माउथ। आइडल माउथ का मतलब क्या होता है, बेकार कह सकते हो एक तरह से, मतलब एक व्यक्ति ऐसा था जो मतलब बिना केवल जो है बिना कुछ किए क्या करता था, आइडल माउथ था, उसको बिना कुछ किए क्या करना पड़ता था, खिलाना पड़ता था, ठीक है ना। दे हैड ओनली वन आइडल माउथ टू फीड दैट ऑफ इवान्स फादर, वह कौन था, इवान के कौन से पिता थे, इवान के पिता थे, ठीक है ना। हु सफ़र्ड फ्रॉम अस्थमा, जो अस्थमा से क्या करते थे, परेशान रहते थे, जो अस्थमा से परेशान थे, ग्रसित थे। एंड ले, और लेटते थे ऑन टॉप ऑफ एन ओवन, जो कि ओवन होता है, ठीक है, कोई गर्म चीज़ होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है टॉप पर वो क्या करते थे, लेटते थे। इवान एंड हिज चिल्ड्रेन वुड have lived happily if there had not been a fear between him. इवान एंड हिज चिल्ड्रन, इवान और उसके बच्चे जो है वुड हैव लिव्ड हैप्पीली, मतलब बड़ी खुशहाली के साथ रह रहे होते यदि देयर हैड नॉट बीन ए फीट, मतलब एक झगड़ा ना हुआ होता, यदि एक झगड़ा ना हुआ होता बिटवीन हिम, उनके बीच, एंड ही नेक्स्ट डोर, मतलब पड़ोस के, मतलब जो नेक्स्ट डोर मतलब नेबर, गैब्रियल इवानॉफ, ठीक है ना, मतलब पड़ोसी था, मतलब इवान और उसके बच्चे जो है खुशी के साथ रह रहे होते यदि निकट के जो है पड़ोसी गैब्रियल इवानॉफ के साथ जो है उनका फियट मतलब झगड़ा न हुआ था, क्वेरल ना हुआ होता, ठीक है ना। तो फियट की इंग्लिश मीनिंग हम देख लेंगे, ए लॉन्ग एंड बिटर डिस्प्यूट, ठीक है ना। इसमें देखिए अब आप, एज लॉन्ग एज गॉडफ्रे, एज लॉन्ग एज गॉडफ्रे, जब तक गॉडफ्रे एंड गैब्रियल फादर, गैब्रियल के पिता वाज अलाइव, मतलब जीवित थे, एंड इवान फादर अथवा और इवान के पिता वाज हेल्दी इनफ टू मैनेज द हाउस होल्ड, वे लोग काफ़ी स्वस्थ तरीके से अपने सभी हाउस होल्ड को क्या करते थे, किसी तरह मैनेज करते थे। बोथ फैमिली लिव्ड एज नेबर्स, बोथ फैमिली दोनों परिवार लिव्ड रहते थे एज नेबर्स, मतलब दोनों परिवार इस तरह रहते थे कि जैसे एक पड़ोसी को रहना चाहिए, ठीक है ना। बट व्हेन द सन्स बिकेम द हेड, लेकिन जब संज पुत्र जो है बिकेम हुए द हेड ऑफ देयर फैमिली, मतलब अपने परिवार के मुखिया हुए, लेकिन जब परिवार के मुखिया जो है बिकम द हेड ऑफ देयर फैमिली, जब से पुत्र जो है परिवार के क्या हो गए, मुखिया हो गए, दिया ना। बट व्हेन द संज बिकेम द हेड ऑफ देयर फैमिली, लेकिन जब से पुत्र जो है अपने परिवार के क्या बने, मुखिया बने, एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी बदल गया। ऑल दिस स्टार्टेड विद अ ट्रिफल, ऑल दिस, यह सभी जो है, ऑल दिस, यह सभी स्टार्टेड शुरू हो गया विद अ ट्राइफल। ट्राइफल की इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, ट्राइफल मीन्स होता है बहुत तुच्छ, ठीक है ना। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू बहुत क्या हो, लिटिल वैल्यू हो, आर इम्पॉर्टेंट, जिसकी लिटिल इम्पॉर्टेंस हो, मतलब बहुत तुच्छ कोई चीज़ हो, ठीक है ना, वैल्यूलेस हो बिल्कुल। ऑल दिस स्टार्टेड, यह सभी शुरुआत हुआ विद ए ट्राइफल, मतलब एक बहुत तुच्छ चीज़ के साथ, ठीक है ना। इवान्स डॉटर इन लॉ, इवान्स की जो डॉटर इन लॉ मीन्स क्या होता है, पुत्र वधू आप कह सकते हो, पुत्र की वाइफ, ठीक है ना। इवान्स डॉटर इन लॉ, इवान की जो है पुत्र वधू, हैड ए हैन, उसके पास एक क्या था, हैन था, एक मुर्गी थी, ठीक है ना। विच स्टार्टेड लेइंग एग्स, जिसने अंडे देना स्टार्ट कर दिया, क्वाइट बिल्कुल जल्दी, ड्यूरिंग द सीजन, मतलब सीजन के पहले ही उसने जो है अंडे देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। सी स्टार्टेड कलेक्टिंग देम फॉर ईस्टर, अब जो इवान की डॉटर इन लॉ थी, पुत्रवधू थी, उसने जो है सी स्टार्टेड कलेक्टिंग,
उसने इकट्ठा यानी जमा करना शुरू कर दिया देम उनको फॉर ईस्टर, ईस्टर के। ईस्टर जो होता है क्रिश्चियन जो होते हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, तो उनका एक बहुत ही गुड जो होता है फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है ईस्टर, ठीक ना। तो वह जो है ईस्टर के लिए उनको कलेक्ट करके रख रही थी कि ईस्टर आएगा तो उस समय जो है अंडे का जो भी यूज होगा, ठीक है ना। शी स्टार्टेड कलेक्टिंग देम फॉर ईस्टर। इवान की जो डॉटर इन लॉ थी, पुत्रवधू थी, उसने उन अंडों को ईस्टर के लिए कलेक्ट करना या इकट्ठा करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। एवरी डे सी वेंट टू द कार्ट सेट, प्रतिदिन या हर दिन सी वेंट टू द कार्ट सेट, मतलब उस गाड़ी के कार्ट सेट मतलब गाड़ी का जो छप्पर था उसके, एवरी डे सी वेंट टू द कार्ट सेट, उस गाड़ी के छप्पर के पास क्या करती थी, जाती थी। एंड फाउंड एंड ऑन द कार्ट, और कार्ट के ऊपर उसे एक जो है अंडा क्या होता था, मिलता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द hen मुर्गी प्रॉबेबली संभवतः फ्राइटेंड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों से क्या हो गई, फ्राइटेंड हो गई, संभवतः डर गई, ठीक है ना। बट वन डे द hen प्रॉबेबली फ्राइटेंड बाय द चिल्ड्रन फ्लू, उड़ी अक्रॉस इनटू गैब्रियल यार्ड, जो कि गैब्रियल के आंगन में उड़ी। एंड लेड इट्स एग देयर, और उसने अपने अंडे जो है, अपना अंडा जो है उसने वहाँ पर क्या किया, दे दिया। द वुमन हियर द कैटलिंग, जो महिला थी उसने कैकलिंग मतलब मुर्गी के कुड़कुड़ की आवाज़ को उसने क्या किया, सुना। बट सी थॉट, लेकिन उसने सोचा, आई हैव नो टाइम नाउ, अभी जो है हमारे पास समय, आई हैव नो टाइम नाउ, हमारे पास अभी समय नहीं है। आई मस्ट टाइडी अप फॉर संडे, संडे को हम जो है टाइडी अप का मतलब क्या होता है, जो भी साफ़ सफाई करनी हम कर लेंगे। आई शैल फेच द एग लेटर ऑन, आई शैल फेच हम ले आएंगे द एग अंडे को, लेटर ऑन मतलब बाद में, मैं जो है अंडे को बाद में लेकर आऊँगी। ड्यूरिंग द इवनिंग सी वेंट टू द कार्ट बट नो एग वाज फाउंड देयर। ड्यूरिंग द इवनिंग मतलब शाम के दौरान जो है, सी वेंट टू द कार्ट मतलब इवान की जो डॉटर इन लॉ है वह जो है कार्ट के पास, सी वेंट टू द कार्ट के पास गई, उस गाड़ी के पास गई। बट नो एग वाज फाउंड देयर, लेकिन उसे जो है वहाँ पर कोई भी अंडा नहीं मिला। सी वेंट एंड आस्क्ड इवान, सी वह वेंट गई, एंड आस्क्ड इवान, वह इवान के पास गई और पूछी। एंड हर ब्रदर इन लॉ, और उनके जो है साले से भी उसने क्या किया, पूछा। ब्रदर इन लॉ मीन्स क्या होता है, साला, तारस। वेयर दे हैड टेकन द एग, क्या दे हैड टेकन द एग, उन्होंने अंडे को लिया है। नो दे हैड नॉट, वे बोले नहीं, दे हैड नॉट, उन्होंने नहीं लिया है। बट तारस से, लेकिन तारस ने बोला, क्या बोला, योर बीडी लेड इट्स एग इन द नेबर्स यार्ड। योर बीडी लेग, तुम्हारी जो बीडी है, जो चूजा है, लेड इट्स एग, इसने अपने अंडे दिए इन द नेबर्स यार्ड मतलब पड़ोसी के आंगन में। इट वाज देयर सी वाज कैकलिंग, इट वाज देयर वो वहाँ थी, सी वाज कैकलिंग वह क्या कर रही थी, कुड़कुड़ा रही थी ना। एंड सी फ्लू बैक अक्रॉस द फेंस फ्रॉम देयर, एंड सी फ्लू बैक, और वह जो है उड़कर वापस आई, अक्रॉस द फेंस मतलब चार दीवारी को पार करके, फ्रॉम देयर वहाँ से, ठीक है ना, वह वहाँ से चार दीवारी को पार करके वापस आई है। कौन, हैन मुर्गी, ठीक है ना, बिडी। देन सी वेंट टू गैब्रियल हाउस, तब जो है वह जो है गैब्रियल के घर पर गई। गैब्रियल मदर केम आउट टू मीट हर, गैब्रियल की माँ जो है केम आउट बाहर आई टू मीट हर मतलब उससे मिलने के लिए। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट यंग वुमन, युवा महिला, व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहती हो। ग्रैनी माई हैन फ्लू अक्रॉस द मॉर्निंग, माई हैन मेरी मुर्गी जो है फ्लू अक्रॉस द मॉर्निंग सुबह में पार करके आपके मतलब घर में आई है। डिड सी ले एन एग हियर, क्या उसने यहाँ पर एक अंडा दिया है। वी नेवर सा एनीथिंग ऑफ इट, महिला बोल रही है, वी नेवर सा एनीथिंग ऑफ इट, हमने यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं देखा।
द लॉर्ड बी थैंक आवर हेंस स्टार्टेड लेइंग लॉन्ग एगो। द लॉर्ड बी थैंक, ईश्वर की कृपा से आवर हेंस, हमारी मुर्गी जो है स्टार्टेड लेइंग लॉन्ग एगो, मतलब अंडे देना काफ़ी पहले से क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। वी कलेक्ट आवर ओन एग्स, हम जो है अपने अंडे को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। एंड हैव नो नीड ऑफ अदर पीपल्स, हमें दूसरे लोगों के अंडे की कोई ज़रूरत नहीं। आई हैव नो नीड ऑफ अदर पीपल्स एंड वी डू नॉट गो लुकिंग फॉर एग्स इन अदर पीपल यार्ड्स लेस एंड वी डू नॉट गो लुकिंग फॉर एग्स, और हम जो है डू नॉट गो लुकिंग फॉर एग्स, अंडे की खोज में नहीं जाते हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों के आंगन में, लेस लड़की। द यंग वूमन वाज ऑफेंड, यंग वूमन जो युवा महिला थी, वाज ऑफेंड, वह जो है ऑफेंड मतलब उसको कुछ अटपटा सा लगा। एंड गेव हर ए हर्ष रिप्लाई, उसने बहुत कठोर जवाब दिया। हर नेबर आंसर्ड इन द सेम टोन एंड वुमन स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर, हर नेबर मतलब उसकी पड़ोसी भी जो आंसर्ड इन द सेम टोन मतलब उसी लहजे में उसने भी जवाब दिया। एंड द वुमन स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर, और महिलाएं जो है एक दूसरे को जो है गाली देना क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। अदर वुमन ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ज्वाइन द क्वारल, दूसरी महिलाएं, अदर वुमन ऑफ बोथ मतलब उन दोनों के तरफ की दूसरी महिलाएं जो कि घरों में थी, ज्वाइन द क्वारल, वो भी झगड़े में क्या हो गई, सम्मिलित हो गई। एंड देयर वाज ए जनरल अप्रोर, और वहाँ पर एक साधारण सा जो है अप्रोर का मतलब क्या होता है, कोलाहल मच गया। ऑल वर शाउटिंग एट द सेम टाइम, सभी जो है उसी समय चिल्लाना शुरू कर दिए थे। देन दे काट द योक, स्पिल्ड द वाटर, स्नैच ईच अदर शाल एंड स्टार्टेड फाइटिंग। देन तब दे काट द योक, वे जो है पुराने उनके जो संबंध थे उनको लेकर, स्प्लिट द वाटर, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, वाटर फेंक रहे हैं। स्प्लिट द वाटर, स्नैच ईच अदर शाल, एक दूसरे के शाल को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एंड स्टार्टेड फाइटिंग, और आपस में जो है फाइटिंग, लड़ाई उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। गैब्रियल देखेंगे, गैब्रियल हु आर रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड, गैब्रियल हु आर रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड, जो फील्ड से जो है खेतों से वापस आ रहा था, ज्वाइंड हिज वाइफ, वह भी अपनी वाइफ के साथ क्या हो गया, मिल गया। इवान एंड हिज सन रश्ड इन टू ज्वाइन द वुमन ऑफ द स्ट्रेस्वाकोफ, ठीक है ना। इवान, इसमें इवान देखेंगे, इसमें इवान वाज टू स्ट्रॉन्ग, इवान एंड हिज सन, इवान और उसके पुत्र भी रश्ड भागे मतलब दौड़ते हुए, इन टू ज्वाइन द वुमन ऑफ द स्ट्रेचवाकोफ फैमिली, मतलब वो भी जो है स्ट्रेचवाकोफ फैमिली में क्या हो गए, शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए। इवान वाज टू स्ट्रॉन्ग, इवान जो है बहुत ही क्या था, टू स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तगड़ा था, बहुत मजबूत था। फार ही स्कैटर्ड ऑल ऑफ देम, फार ही स्कैटर्ड मतलब वह जो है उन सभी को क्या किया, स्कैटर मतलब इधर उधर कर दिया। पुलिंग सम हेयर आउट ऑफ द गैब्रियल बियर्ड, उसने गैब्रियल के दाढ़ी को जो है वो क्या किया, खींच लिया। देयर नेबर्स हु केम टू सी व्हाट द मैटर सेपरेटेड देम विद ग्रेट डिफिकल्टी, देयर नेबर्स, उसके जो पड़ोसी थे, हु केम टू सी, जो देखने के लिए आए थे, व्हाट द मैटर, क्या मामला है, सेपरेटेड देम विद द ग्रेट डिफिकल्टी, वे भी जो है उसको इस कठिनाई से अलग करने का प्रयास कर रहे थे। दिस इज हाउ द क्वारल बिगन, इस तरह से द क्वारल बिगन, इस तरह से झगड़ा जो डिस्प्यूट था वो क्या हो जाता है, दोनों फैमिली के बीच में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल चिल्ड्रन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।